नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु एक ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा है जो कि हमारे जीवन से और आपके जीवन में से जुड़ाव होता है। तो यह जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण की ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चीज़ें जो है वह आपको डरा देगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। यह पुराण मृत्यु के और उसके बाद की स्थिति के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण प्रभु श्री हरि की भक्ति और उसके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह बताया गया है कि आत्मा का अगला जन्म किस योनि में मिलेगा। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसे में गरुड़ पुराण और मृत्यु उसके बाद की स्थिति के बारे में बताता है। साथ ही उससे यह भी पता चलता है कि व्यक्ति के किन कर्मों पर उसके नरक की प्राप्ति होती है, उसे किस प्रकार का दंड का झेलना पड़ता है। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद भी रहती है भावना। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु, पक्षी, वृक्ष, योनि, कीड़े मकोड़े और मनुष्य आदि शामिल हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर छोड़ने के बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव नहीं जाता है। यमराज ही से होता है सामना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के देवता यमराज के पास जाती है। यमराज ही व्यक्ति के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। जीवन में किए गए बुरे कर्मों के लिए आत्मा की नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ती है। कर्मों के आधार पर अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। जीवन में किए कर्मों के आधार पर ही इस बात का निर्धारण होता है कि आत्मा का अगला जन्म किस योनि में मिलेगा। कब मिलती है प्रेत योनि, यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्धारित होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस योनि में जन्म लेगी। वही बुरे कर्म करने वाले मनुष्य की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। वही अगर किसी की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई है, अर्थात दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण मृत्यु होती है, तो यह आत्मा प्रेत आत्मा की योनि में चली जाती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे सिकंदर कुमार, मैं हूँ टेलीकॉम गुरु। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।